गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। सर बहुत लेट हो गया। हाँ यार थोड़ा लेट हो गया, क्या करें। कल कल भी तो लेट हो गया था, कल रात में लेट हो गया था ना, इसलिए आज सुबह लेट हो गया। समझ में आ रहा है। कल जाते वक्त रात में लेट हो गया। हाँ राम राम। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसा मैंने बताया था भाई कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता का संयोजन, है ना। संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे आज हम लोग। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है भाई, यह पढ़ेंगे आज। हाँ सानू सही कर, निर्भय, सलमान, नेत्रिका, अंजन यादव, भावेश, सभी को गुड मॉर्निंग। ओमकार, शिवा, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आकाश, ठीक है ना, ठीक है ना, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं, हमें पढ़ना है बेटा संधारित्रों का संयोजन। फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या कर रहे भाई, अंजन यादव कर रहे हैं सर वो वाली क्लास। अरे वो वाली क्लास देखो पीछे पड़ी होगी ना, रिकॉर्डेड में पड़ी होगी ना, रिकॉर्डेड में वहां पर है, पड़ी है, आप जाके वहां से देख लो। सर रिकॉर्डेड वीडियो को लॉक हटवा दीजिए। अरे लॉक है क्या, अरे कहाँ लॉक होगा, जब आप ई वाला देख पा रहे हो तो उसको काहे नहीं देख पा रहे हो। लॉक वोक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है मेरे लाल, लॉक वाक है नहीं। चलो आ जाओ। सर सीयूटी के लिए, हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा अल्फा इंस्टीट्यूट कौन सर्च मार दिया भैया, अल्फा इंस्टीट्यूट 342 सीयूटी के लिए, हाँ बिल्कुल सीयूटी के लिए है, ठीक है। अल्फा इंस्टीट्यूट नाम से किसी का है सीयूटी के लिए, बिल्कुल सीयूटी के लिए आ जाओ बेटा। संधारित्रों का संयोजन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन पहले हम लोग सिंपल संधारित्र जानते थे, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें होती, एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है। एक को हम ग्राउंड करते हैं और दूसरे को हम क्या करते हैं, अपने सोर्स से जोड़ते हैं ना, अपने सोर्स से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कॉम्बिनेशन करेंगे। संधारित्र को ऐसे दो डबल लाइन खींच के दिखाते हैं, संधारित्र होता है। अब इसका हम संयोजन करेंगे भाई, संयोजन करने के लिए C1 C2 हो गया, श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में। तो संधारित्रों का संयोजन कितने तरीके से होगा, एक होगा श्रेणी क्रम, दूसरा हो जाएगा समांतर क्रम, और एक पढ़ लेंगे मिश्रित क्रम, है ना। इसी मिश्रित वाले पे क्वेश्चन कर लेंगे। एक मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, श्रेणी में भी रहते हैं समांतर में भी रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब बेटा थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर आप लोग कमेंट ना करो, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं फिर आपके कमेंट भी पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। इसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा देर हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम कमेंट भी देख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है बेटा, समझो। तो जो जैसे हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे, याद है, अभी आगे भी पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे इंटर में हमने पढ़ा था। तो इसमें भी तो पढ़ते थे, एक श्रेणी क्रम हुआ करता था, समांतर क्रम होता है, और श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों मिला देते हैं तो इसमें मिश्रित क्रम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, मिश्रित क्रम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्या, श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में, फिर दोनों में होगा, ठीक है ना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन। सर जी आज यूट्यूब पर क्लास है, हाँ नागेंद्र सर की है क्लास, वह सेकंड फिजिक्स वाले जो सर पढ़ाते हैं उनकी क्लास है यूट्यूब पर,
सर केवल यही पढ़ें या यूट्यूब वाला भी पढ़ें, बता दीजिए। देखो यूट्यूब पे क्या है, मैं हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह से क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाते हैं, कलेक्शन है, बढ़िया क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है ना, उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लिया करो कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ भाई, तो बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन की, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करते क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा करते क्या है, जैसे ये हमारे पास एक संधारित्र है, संधारित्र में एक प्लेट प्लस होता है और दूसरा प्लेट माइनस होता है, इसका माइनस वाला दूसरे के प्लस वाले से जोड़ दिया जाता है, और इसका माइनस वाला दूसरे के प्लस वाले से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही क्या होता है, चलता है। तो संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे करते हैं, किसी संधारित्र का माइनस वाला दूसरे संधारित्र के प्लस वाले से, और उसका माइनस वाला तीसरे के प्लस वाले से, फिर उसी तरह उसका माइनस वाला अगले के प्लस वाले से जोड़ते चले जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। ये जो हमें संयोजन मिलता है इसे कहते हैं क्या हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है सबको, चलो देख लो। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। क्यों आवेश समान होता है, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि जब संधारित्रों को आपस में जोड़ोगे तो पहले विभव समान होने के कारण आवेश का स्थानांतरण होगा और आवेश भी समान हो जाता है। यह बैटरी द्वारा प्रदाय कुल आवेश, प्रदाय मतलब प्रयुक्त, या बैटरी द्वारा प्रयुक्त कुल आवेश के बराबर होता है। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सबका जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में। क्या होता है, V1 प्लस, सभी को जोड़ देंगे तब बैटरी लगाए हैं V, बैटरी कितना लगाया, V लगा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, जैसे देखो इसका हमने कर दिया V1 है, इसका V2 है, इसका कितना है V3 है, इसको किसी बैटरी से लगाया गया है, प्लस है, ऐसे जोड़ दिया गया है। तो क्या कर भाई, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यह क्या है, टोटल पोटेंशियल है, बैटरी है, टोटल पोटेंशियल बैटरी के द्वारा दिया गया टोटल विभवांतर है। और ये सभी अलग अलग जो संधारित्र सभी के विभवांतरों के योग के बराबर होगा। अब बोला जा रहा है कि C इक्विवेलेंट कितना, 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1, इसका धारिता कितना है C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर और भी रहे तो इसी तरीके से मिलेगा। यह क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम, इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। क्लियर है, और कोई कुछ करना नहीं है, ये मेन फार्मूला हो गया। और इसमें क्या होता है, विभवांतर सभी का अलग अलग होगा, हम लोग सभी का जोड़ के बैटरी का विभवांतर निकाल लेंगे, या बैटरी का दिया रहेगा, 2 का दिया रहेगा, बीच वाले का पूछेगा बता देंगे, और श्रेणी क्रम में ऐसे हम लोग फार्मूला लगा देंगे किसका, तुल्य धारिता निकालने के लिए। C इक्विवेलेंट का मतलब है तुल्य धारिता है, क्या हो गया बेटा, तुल्य धारिता हो गया, ठीक है। आगे देखो तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इसको एक्सचेंज करके लिखोगे तो C इक्विवेलेंट C पावर 1, C1 पावर -1, C2 पावर -1, C3 पावर माइनस, और पूरे के पावर कितना हो जाएगा, -1। ये चीज़ें यहाँ पर है। खैर इसका उपयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे, उपयोग करेंगे सिर्फ इसी का, ये वाला बेस्ट पड़ता है, ठीक है ना, ईजिली पड़ता है, ठीक है। आ जाओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो देख लो, ये एक प्लस वाला प्लेट है, ये एक माइनस वाला है, तो इसका माइनस वाला दूसरे के प्लस वाले से, फिर इसका माइनस अगले के प्लस वाले से, फिर इसका माइनस सोर्स के माइनस से जोड़ दिया गया, और इसका प्लस सोर्स के इससे जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कहते हैं इस संयोजन में विभवांतर एवं ऊर्जा वितरण, आगे बोलेंगे, इस संयोजन में विभवांतर एवं ऊर्जा वितरण धारिता के व्युत्क्रमानुपात में होता है, धारिता के व्युत्क्रमानुपात में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अभी जैसे पीछे भी क्वेश्चन कराते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, इस सब रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कह रहा है
कि जो विभव होगा वह धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर धारिता बढ़ाओगे तो विभव घटेगा, अगर धारिता बढ़ाओगे तो विभव क्या होगा, घटेगा, या फिर विभव बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी। ठीक है। और दूसरी पॉइंट में बोल रहा है बेटा कि जो ऊर्जा है वह भी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब अगर धारिता बढ़ाओगे तो ऊर्जा भी घटेगी, धारिता बढ़ाओगे तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, अगर ऊर्जा बढ़ाओगे तो धारिता क्या होगी, यह घटेगी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, ये दोनों से रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल टाइप में आते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। अगला है, यदि दो संधारित्र C1 एवं C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि दो संधारित्र C1 एवं C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, तो क्या कर रहा है भैया, C इक्विवेलेंट, C तुल्य धारिता कितना होगा, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 होगा। यह कैसे आएगा यह भी देख लो, कहेंगे क्या, 1 C बराबर 1 मतलब 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करो बेटा, तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 बटे C1 C2, यह किसके बराबर, 1/C इक्विवेलेंट के बराबर आ गया। तो आप यहाँ अब इसको ऊपर जब लेकर आओगे तो लिखोगे C इक्विवेलेंट, तो यह नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो C1 C2 हो जाएगा बटे C1 प्लस C2 बटे C1 प्लस कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। 8 बजे शुरू हुआ, आज 8 बजे क्लास शुरू हुआ। ठीक है बेटा, अब V1 बराबर कितना हो जाएगा, तब V1 बराबर हो जाएगा C2/C1 प्लस C2 इंटू V, एवं V2 बराबर कितना हो जाएगा, C1/C1 प्लस C2 इंटू V, है ना। अगर जैसे V1 पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा, और V2 पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा। ठीक है। अरे बेटा n कैपेसिटर का रहेगा, अरे अभी तो मैंने पीछे बताया n के लिए, देखो n के लिए क्या हो जाएगा, n के लिए करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 डॉट, जोड़ दो जितना आएगा n कैपेसिटर के लिए। इसी तरह अगर n कैपेसिटर के लिए V निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे V1 निकालोगे तो C2 अपन कहोगे C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 n तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो यदि n वाला आगे देख लो, n वाला आगे देख ही लो। कहते हैं यदि C धारिता वाले n समरूप संधारित्र, C धारिता वाले n समरूप, ठीक है छोटू देखो आगे बता रहे हैं, यदि C धारिता वाले n समरूप संधारित्र V विभवांतर वाली बैटरी के सिरों, क्या कर रहा है, V विभवांतर वाली बैटरी के सिरों पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब धारिता C इक्विवेलेंट बराबर C/n होगा, एवं प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभव कितना होगा, V डैश बराबर V/n। ठीक है, V डैश बराबर V/n हो जाएगा, और तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट अपान मतलब बराबर C/n, मतलब एक संधारित्र पर धारिता गुणे कितनी संख्या में है उसका गुणा भाग दे दो, और C इक्विवेलेंट और विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V डैश कितना निकलेगा, तो एक सिरे पर जितना विभवांतर उसी में n का भाग दे दो, विभवांतर निकल जाएगा। दोनों फार्मूले का क्वेश्चन में यूज आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखोगे तो तुरंत ही क्वेश्चन लगते हैं, ज्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं। एक संधारित्र की धारिता पता होगी, सबका सेम है, जैसे 10 संधारित्र 10 से भाग दे दो, एक का विभव पता होगा 10 है, 10 से भाग दे दो, आंसर आएगा डायरेक्ट। अगला पॉइंट है देखो, यदि n प्लेटों को चित्रानुसार, जैसे यह देखा इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाए तो n-1 संधारित्र, क्यों n-1, देखो इधर इसमें से एक प्लेट गायब है, इसमें से क्या एक प्लेट गायब, देखिए तो इसका प्लस इसका माइनस ठीक है, लेकिन अब इसका क्या, इसका प्लस इसका माइनस, इसमें से एक प्लेट गायब हो जाती है, कहते हैं n-1 संधारित्र बनते हैं। कितने संधारित्र बनते हैं,
n-1 संधारित्र बनते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी है, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी है, तब तुल्य धारिता कितनी होगी, तो C इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान n-1 इंटू डी हो जाएगा। हाँ, आज क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे कि आज क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान n-1 इंटू डी। जैसे देखो, जैसे यह 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, एक प्लेट कम मिलेगी। इसमें एक प्लेट क्या होता है, कम मिलता है, एक धारिता कम हो जाती है, इसीलिए लिखते हैं n-1 इंटू डी, ठीक है। अगला है, इस व्यवस्था में केवल बाहरी दो प्लेटों को छोड़कर, इस व्यवस्था में केवल बाहरी दो प्लेटों को छोड़कर प्रत्येक प्लेट दो संलग्न, क्या कर रहा है, इस व्यवस्था में केवल बाहरी दो प्लेटों को, जैसे ध्यान देना, केवल बाहरी दो प्लेटों को, इस वाले प्लेट को छोड़ दे और इस वाले प्लेट को छोड़ दे, तो क्या होगा, हर संधारित्र दो के साथ उभयनिष्ठ बनाएगा, दो के साथ उभयनिष्ठ बनाएगा। देखो, जैसे यह देखो, इसके साथ भी है, यह भी दो के साथ है, यह भी दो के साथ है, वही कह रहा है, छोड़कर प्रत्येक प्लेट दो संलग्न संधारित्रों में उभयनिष्ठ है। यहाँ प्रभावी धारिता C इक्विवेलेंट स्वतंत्र धारिता के न्यूनतम मान से कम होती है। मतलब जो इतना न्यूनतम मान होगा उससे भी कम आएगा क्या, तुल्य धारिता। जैसे अलग अलग है, अलग अलग, जैसे सबका हम लोग निकालें, सबसे कम जितना धारिता मिलेगा इक्विवेलेंट धारिता उससे भी कम होगी। जैसे समझो, मैंने कह दिया कि इसकी धारिता कितनी है, मालूम, मैंने कह दिया 1 माइक्रोफैरड है, इसका 2 माइक्रोफैरड है, इसका 1 माइक्रोफैरड है, इसका 5 माइक्रोफैरड है, इसी तरह डॉट 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 है। तो सबसे कम अगर हम देखें तो 1 माइक्रोफैरड है ना, तो तुल्य धारिता क्या आएगी, 1 माइक्रोफैरड से भी कम आएगी। तुल्य धारिता क्या आएगी, 1 माइक्रोफैरड से भी कम आएगी, यह कहने का मतलब है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक मिनट को एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी आते हैं। एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, यह क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यह क्वेश्चन बताओ। यह क्वेश्चन है, कह रहा है जब C1 और C2, क्वेश्चन है, जब C1 और C2 धारिता के संधारित्र, जब C1 और C2 अच्छा एक मिनट देखो, समांतर क्रम आ गया ना, क्वेश्चन को बाद में लेके आते हैं, समांतर क्रम आ गया, क्वेश्चन को बाद में लेके आते हैं, पहले समांतर क्रम पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, समांतर क्रम पढ़ ही लेते हैं, आ जाओ बेटा, समांतर क्रम संयोजन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को लेकर आते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसमें देखो क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र को समांतर पैरेलली जोड़ा जाता है। पैरेलल जोड़ने का मतलब है, जरा ध्यान देना, जैसे यह हमारे पास एक संधारित्र है, एक संधारित्र यह है, एक संधारित्र यह है, प्लस से बनेगा और माइनस, एक प्लेट प्लस होती है, एक प्लेट क्या होती है, इसका माइनस होता है। तो कहते हैं क्या है कि इन सभी संधारित्रों का जो धन सिरा है एक बिंदु से जुड़ा होगा, ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। जैसे इसका धन सिरा देखो, सभी का धन सिरा एक ही बिंदु से, धन प्लेट एक बिंदु से जुड़ा होगा और ऋण प्लेट एक बिंदु से जुड़ा होता है। ऋण प्लेट किससे जुड़ा होगा, एक बिंदु से। तो यह संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखो, सब जितने भी संधारित्र होंगे उनका धन सिरा एक बिंदु से, ऋण सिरा एक बिंदु से जुड़ा होगा, तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर क्रम संयोजन। जैसे इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है और इसमें विभव समान होता है,
तो C इक्विवेलेंट बराबर यहाँ से होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। या C इक्विवेलेंट निकल के आता है, C तुल्यधारिता निकल के आती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है? चलो, तो कहते हैं प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान रहता है। प्रत्येक संधारित्र पर क्या होता है बेटा? विभव समान रहता है। एवं यह बैटरी द्वारा आरोपित विभवांतर के बराबर होता है। और इसमें आवेश अलग अलग होता है, तो कहेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जितने भी रहेंगे डॉट 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 भी कह सकते हैं। तो आप विभव समान होता है, याद रखेंगे। समान विभव क्या होता है इसमें बेटा? समान होता है। विभव क्या होगा? समान होगा। मतलब सभी पे जो पोटेंशियल होगा, जैसे इस धारिता की, इसके लिए संधारित्र की बात करें, चाहे इस संधारित्र के लिए चाहे इस संधारित्र के, सभी के लिए क्या होगा? विभव समान होगा, पोटेंशियल सेम होता है। और जो चार्ज होता है, चार्ज टोटल चार्ज कितना मिलेगा? सभी पर सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। और इसको पहचानेंगे कैसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका पॉजिटिव, जो जितने भी सभी प्लेट का पॉजिटिव जो है एक बिंदु से जुड़ा रहेगा, सभी प्लेट का जो निगेटिव बिंदु है एक बिंदु से जुड़ा, निगेटिव वाला जो प्लेट है दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का पॉजिटिव एक पॉइंट से, सभी का निगेटिव एक पॉइंट से जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी इक्विवेलेंट तुल्यधारिता कितनी होगी? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तुल्यधारिता कितना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। इस संयोजन में आवेश एवं ऊर्जा वितरण धारिता के समानुपात में होता है। धारिता के समानुपात में होता है। समानुपात होने का मतलब है कि अगर आवेश बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, आवेश बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, और साथ में क्या बढ़ेगी? ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, धारिता बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ती है और धारिता बढ़ाने पर आवेश भी बढ़ता है। किसमें? समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में व्युत्क्रमानुपाती था, समांतर क्रम संयोजन में समानुपाती है। याद रहेगा। कहते हैं यदि दो संधारित्र C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दो संधारित्र हैं C1 C2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्यधारिता कितना होगा? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 होगा। एवं संधारित्रों पर आवेश कितना होगा? Q1 बराबर C1 प्लस C2 इंटू Q, Q2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू Q। पीछे वाले में विभव निकाले थे क्योंकि वहां पर विभव अलग अलग होता है, यहाँ पर विभव का मान समान है, आवेश भिन्न भिन्न होता है, तो यहाँ पर आवेश निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो आपसे धारिता पूछ ली जाएगी, आवेश पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? धारिता पूछी जा सकती है और आवेश पूछा जा सकता है। और समांतर क्रम संयोजन होगा तो समांतर क्रम संयोजन में पहले तो धारिता पूछेगा, तुल्यधारिता, और दूसरा क्या पूछेगा? आवेश पूछेगा, है ना। उसके बाद इसमें भी पूछ सकता, इसमें क्या पूछ सकता है? ऊर्जा भी पूछ सकता है, ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा साथ, और इसमें भी ऊर्जा पूछेगा, एनर्जी पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि भाई श्रेणी क्रम में धारिता आवेश पूछा जाएगा, है ना। सॉरी, श्रेणी क्रम में धारिता और विभव, श्रेणी क्रम में क्या पूछा जाएगा? धारिता और विभव। श्रेणी क्रम में धारिता और विभव पूछा जाएगा, समांतर क्रम में धारिता आवेश पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यदि n समरूप संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि n समरूप समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्यधारिता कितनी होगी? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, या NC कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट बराबर NC। क्यों? क्योंकि सभी का मान क्या है? सेम है। जब सभी सेम धारिता वाले जुड़े होंगे, जैसे n संधारित्र आपस में जुड़े हैं लेकिन सभी की धारिता क्या है? आपस में समान है। जब सभी की धारिता आपस में समान है तो क्या n का गुणा कर दो। ठीक है, एवं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा? तो कह देंगे कुल आवेश बटे संख्या।
कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, संख्या, सभी का जो नेट आवेश होगा, संपूर्ण आवेश, उसी में n से भाग दे देंगे, ठीक है ना। अगला, यदि n एक समान प्लेटें इस प्रकार व्यवस्थित हैं, यदि n एक समान प्लेटें इस प्रकार व्यवस्थित है कि सम क्रमांक वाली प्लेटें, सम क्रमांक मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे प्लेटें एक बिंदु पर जुड़ी हैं एवं विषम क्रमांक वाली प्लेटें किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी हैं, तब इस व्यवस्था में n-1, तब इस व्यवस्था में n-1 संधारित्र बनते हैं जो आपस में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जो आपस में किस में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। क्या कह रहा है कि सम, यही कह रहा है ना, क्या कह रहा है इसमें, सम क्रमांक वाली प्लेटें, जैसे 2 4 6 8 सम क्रमांक वाली और विषम क्रमांक वाली अलग अलग बिंदु से जुड़े हैं, तब कितने संधारित्र बनते हैं, n-1 संधारित्र बनते हैं। तो इसमें तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, C डैश बराबर n-1 इंटू सी, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश बराबर n-1 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। देखो यह क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट 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 है। तो क्या कर रहा है, जैसे 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला एक पॉइंट से जुड़ा है, 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला दूसरे बिंदु से जुड़ा है, ठीक है ना। ध्यान देना, जैसे देखो जैसे हमने कह दिया 1 है, 3 है, 5 है, और यह 2 है, और यह क्या है, 4 है, यह क्या है, 6 है, यह क्या है, 7 है। तो कह रहा है यह एक बिंदु से जुड़े हैं, यह एक बिंदु से जुड़ा है। देखो इसमें कौन है, 1 है, 3 है, 5 7 एक बिंदु से जुड़ा है, और ये देखो 2 है, 4 है, 6 है, यह एक बिंदु से जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में कितने बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर n-1 संधारित्र बनेंगे तो तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, C डैश बराबर n-1 इंटू सी, n-1 इंटू सी बनेगा, ठीक है ना। तुल्य धारिता हो जाएगी और सबकी धारिता समान है, सबकी धारिता क्या है, समान है, ठीक है। विजय चतुर्वेदी जी पीडीएफ मिल जाएगा, कल वाला पीडीएफ आज मिलेगा, आज वाला पीडीएफ कल मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ C बराबर एक संधारित्र की धारिता अगर कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपन डी, यहाँ C बराबर एक संधारित्र की धारिता है क्या, और धारिता होती कितनी, एप्सिलॉन नॉट A अपन डी होता, वही वैल्यू वहां पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब निम्न विभव पर उच्च धारिता की आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब निम्न विभव पर उच्च धारिता की आवश्यकता होती है, तब इस तरह का संयोजन उपयोग में लाते हैं, तब इस तरह का संयोजन उपयोग में लाते हैं। क्या कर रहा है, जब निम्न विभव पर, मतलब विभव कम हो लेकिन आपको धारिता क्या चाहिए, उच्च चाहिए, निम्न विभव पर उच्च धारिता की आवश्यकता हो, तब इस तरह का संयोजन उपयोग में लाते हैं। कम विभव पर ज्यादा धारिता चाहिए, तो अब इस तरह का हम लोग संयोजन प्रयोग में लाते हैं। कहते हैं यदि सीपी n समान संधारित्रों की, सीपी का मतलब पैरेलल, सी मतलब धारिता समांतर क्रम, पी का मतलब पैरेलल है। यदि सीपी n समान संधारित्रों की समांतर संयोजन में तथा CS श्रेणी संयोजन में प्रभावी धारिता है, तब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सीपी मतलब तुल्य धारिता किसमें, समांतर क्रम में, बटे तुल्य धारिता श्रेणी, सीरीज पैरेलल, बराबर किसके होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों का रेशियो पूछा जाएगा तो सीधे सीधे संधारित्रों को गिनकर उनको क्या कर देना, काउंट कर लेना। n समान संधारित्र है ना, तो क्या करना, जैसे 10 संधारित्र है तो 10 का स्क्वायर सीधे सीधे निकाल लेना, है ना, 10 का स्क्वायर निकाल लेना, दोनों का रेशियो निकाल लोगे। आगे श्रेणी आरसी परिपथ में संधारित्रों का आवेशन एवं निरावेशन, आवेशन और निरावेशन, देखो इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ना,
मतलब मान के चलो न के बराबर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस टॉपिक को रहने देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो कहोगे तो पढ़ा भी देंगे। बहुत न के केस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लो, क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहा है भाई, पहले देखो एक, यहाँ पे देखो एक हमारे पास प्रतिरोध है, यह हमारे पास एक संधारित्र है, यस क्या है, एक स्विच है, और इसे एक बैटरी से जोड़ा गया है। इसे क्या किया गया, एक बैटरी से जोड़ा गया। यह प्रत्यावर्ती व्यवस्था है, परिवर्ती व्यवस्था है, और इसमें क्या एक संधारित्र है, एक आर बैटरी से जोड़ा गया, और इसको भी एक स्विच लगाया गया, एक विभव लगाया गया। यह क्या अस्थायी व्यवस्था है। यह परिवर्ती व्यवस्था है, मतलब इसमें वेरिएशन आएगा, और इसमें क्या है, अस्थायी व्यवस्था है, ठीक है ना। चलो एक बार मैं पढ़ा देता हूं। कहते हैं श्रेणी क्रम आरसी परिपथ में, किसमें भाई, श्रेणी क्रम आरसी परिपथ का मतलब होता है प्रतिरोध संधारित्र परिपथ। आरसी परिपथ का मतलब समझो, आरसी परिपथ, आरसी परिपथ का मतलब होता है, आर का मतलब प्रतिरोध संधारित्र परिपथ, ठीक है बेटा। मतलब ऐसा परिपथ, मतलब ऐसा परिपथ, ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास प्रतिरोध भी हो और उसमें क्या हो, साथ में संधारित्र भी लगा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आरसी परिपथ। क्या बोलते हैं, आरसी परिपथ। क्लियर हो गया, इतना बात समझ में आ गया। आरसी परिपथ कहते किसे हैं, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा हो और क्या लगा, कैपेसिटर भी लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आरसी परिपथ बोलते हैं, ठीक है। चलो कहते हैं श्रेणी आरसी परिपथ में क का मतलब समझो, एक स्विच लगा, एस क्या है, में स्विच एस को बंद करते हैं, स्विच एस को क्या करते हैं, बंद करते हैं, मतलब धारा प्रवाह कराते हैं, बंद करते हैं, करते ही संधारित्र आवेशित होने लगता है। भाई बैटरी लगा है, अब जैसे ही इसको स्विचवा को बंद करो, बंद करने का मतलब ऑन कर देते हैं, बंद करने का मतलब क्या, ऑन कर देते हैं, तो इस कैपेसिटर में क्या होगा, चार्ज स्टोर होने लगेगा, तो क्या कर रहा है, आवेशित होने लगता है। इस परिवर्ती व्यवस्था में संधारित्र एवं प्रतिरोध, संधारित्र एवं प्रतिरोधक दोनों के सिरों पर, दोनों के सिरों पर विभवांतर आरोपित होता है। क्या कर रहा है, संधारित्र यह है, प्रतिरोधक यह, दोनों के सिरों पर क्या होता है, विभवांतर आरोपित हो जाता है जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। भाई संधारित्र है तो चार्ज को लेगा, चार्ज को लेगा, भाई उसका पेट होगा कुछ ना, उसका पेट भर जाएगा। तो ही कह रहा है जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो संपूर्ण विभवांतर संधारित्र के सिरों पर, संपूर्ण विभवांतर संधारित्र के सिरों पर आरोपित होता है एवं प्रतिरोधक के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं होता है। क्या कर रहा है भाई, जब संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो पूरा का पूरा विभवांतर कहाँ हो जाता है, संधारित्र के सिरों पर हो जाता है, प्रतिरोधक के सिरों पर कोई भी विभवांतर नहीं होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो अगर थ्योरी क्लियर रहेगी तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी अगर आया तो रेयर केस में आता है, मान के चलो नहीं आता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये इसमें ऐसे लिख सकते हैं, डायग्राम 1 है, या डायग्राम ए है, और इसको लिख लो डायग्राम बी से है। ये डायग्राम किससे है, बी से है। तो अगर ए बी से हम देखेंगे तो सिंपल बता देंगे कि भाई जब इसको हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, पहले इन दोनों के सिरों पर विभव जाएगा, लेकिन कह रहा है कि जैसे ही ये चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, तब क्या होगा, यह वाला सेटअप हो जाएगा, तो पूरा का पूरा विभवांतर कहाँ पे चला आएगा, संधारित्र पे चला आएगा। कहाँ चला आएगा, संधारित्र पे चला आएगा, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ सर, ठीक है।
ठीक है भाई, चलो हाँ क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन आप कुल एक आग दो ठो लेकर आएंगे। ठीक, आगे देख लो थोड़ा सा बेटा। आवेशन की बात करते हैं कि चार्जिंग क्या होता है। आवेशन की बात करते हैं बेटा, चार्जिंग क्या होता है। जैसे ना बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन चार्जिंग क्या होता है जान जाओ। चार्ज क्या होता है, जैसे कहते हैं ना चार्जिंग क्या होता है, किसी चीज को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग होता क्या है। ठीक है ना, तो चार्जिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कहते हैं परिवर्ती अवस्था में, परिवर्ती अवस्था में जब एक्सचेंज होता है, परिवर्ती अवस्था में मतलब क्या, जब एक्सचेंज होता है संधारित्र पर किसी क्षण, संधारित्र पर किसी क्षण आवेश Q बराबर क्यू नाट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपान आर सी, माइनस टी अपान कितना आर सी। ये देखो सही से नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं यहां पर। Q बराबर कितना होता है, क्यू नाट, Q बराबर कितना होता है बेटा, क्यू नाट कोष्टक में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। आर सी एस संधारित्र, इसका हो जाएगा ई, जानबे कर ई जानते हो, और टी का मतलब मोटाई दिया, बीच की डिस्टेंस रहेगी उनके बीच का दूरी, और क्यू नाट दिया रहेगा। क्यू नाट का मतलब है कि जब वो फुल चार्ज हो जाएगा उस समय उस पर कितना आवेश रहेगा। तो यहां से यह आवेश हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से इसका आवेश निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं एवं संधारित्र पर विभव कितना होगा। विभव की बात करेंगे तो कहेंगे V बराबर V नाट। V नाट कब है, अस्थाई अवस्था। ये देखो नॉट वाला क्या है, अस्थाई अवस्था। ए बेटा 300 नंबर नहीं, अब परसेंटेज से बताओ। अगर 50% नंबर आया है तो CUT के लिए अवेलेबल हो, 50% नंबर लाए हो तब वो CUT भर सकते हो। अरे ई क्या है, इंटीग्रेशन करते हो तो नहीं जानते, ई होता है ना, ई एक क्या फंक्शन होता है, ई एक फंक्शन है। ठीक है ना, चलो तब V बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी, यह V का मान हो जाएगा। यहां से विभवांतर निकाल लेंगे। अब V नाट और Q नाट यह क्या है, अस्थाई अवस्था में आवेश और विभवांतर है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है जहां Q भी आवेश, जहां क्या, यहां Q एवं V आवेश एवं विभवांतर के ताक्षणिक मान है। क्या है, ताक्षणिक मान है, मतलब एट अ डिस्टेंस, मतलब जैसे पूछा ना 30वें सेकेंड, जैसे 10वें सेकेंड पर कितना होगा, 10वें सेकेंड पर। सूरज यादव कह रहे हैं सर फोन चार्ज हो जाता है तो आगे क्यों नहीं चार्ज होता है। बेटा उसमें क्या लगा रहता है, डायोड लगा रहता है, जैसे फुल चार्ज होगा वहां से वह डिस्कनेक्ट हो जाता है, चार्जिंग को नहीं लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं Q एवं V आवेश एवं विभवांतर के ताक्षणिक मान है, जबकि संधारित्र पर अधिकतम आवेश Q नाट बराबर क्या हो जाएगा, Q नाट बराबर CV नाट, कितना हो जाएगा, Q नाट बराबर CV नाट हो जाएगा। ठीक है ना, अधिकतम आवेश कितना होगा, कोई आपसे पूछे कि अधिकतम आवेश कितना होगा, ठीक है निर्भय भाई मैंने आपकी बात सुन ली है। Q नाट का अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम आवेश कितना होगा, तो Q नाट बराबर CV नाट। CV नाट, V नाट क्या है मैंने बताया, पीछे बताया, देख लो एक बार पीछे देख लो कि V नाट क्या, अस्थाई अवस्था में विभव है, संधारित्र के ऊपर अस्थाई अवस्था में क्या है, विभव है। ठीक है, आगे देखो निरावेशन की बात करते हैं, डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। डिस्चार्ज कैसे होता है, तो पहले फुल चार्ज रहेगा वहां से डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे, कम होता है, कैसे होता है देखो, कहते हैं आवेशन के बाद यदि बैटरी को हटा दिया जाए, आवेशन के बाद जैसे चार्ज हो गया फिर वहां से बैटरी को हटा दो, निकाल दो बैटरी, स्विच ओपन कर दो, है ना, एवं एस स्विच को बंद कर दे। जैसे पहले समझो यह बैटरी था, पहले पीछे आ जाते हैं, यह हमारे पास क्या था बेटा, यह बैटरी लगी थी, जब चार्ज हो गया तो इस बैटरी को यहां से निकाल दो, बैटरी को यहां से निकाल दो और सर्किट कर दो कंप्लीट। यह बैटरी लगी है ना, तो ये बैटरी को देखो यहां से हटा दो और इस स्विच को कर दो कंप्लीट, मतलब इस सर्किट को पूरा कर दो, तारों से जोड़ दो मतलब।
तो बंद कर दे तो संधारित्र निरावेशित होने लगता है। तो संधारित्र क्या होता है, निरावेशित मतलब डिस्चार्ज होने लगता है। बैटरी जो उसमें चार्जिंग है, चार्ज स्टोर है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। निरावेशन के समय संधारित्र पर किसी भी क्षण आवेश और विभवांतर क्रमशः, किसी भी क्षण मतलब एट ए डिस्टेंस, पूजा निरावेशन के समय 10वें सेकेंड पर किसी भी क्षण पर आवेश कितना होगा, Q बराबर Q0 e⁻t/RC, और विभवांतर क्या होगा, V बराबर V0 e⁻t/RC। यह विभवांतर द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। यह विभव होगा या आवेश होगा, ठीक है। दूसरी चीज है, यह बहुत रेयर केस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। हो सकता है या नहीं, कुछ लोग जेई की तैयारी कर सकते हो, कुछ लोग नीट की तैयारी कर सकते हो, तो वहां के लिए काम कर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूं कितने लोग सीयूटी के बाद नहीं मानोगे, जेई नीट में भी जा सकते हो, और जाना भी चाहिए, एक अच्छी चीज है भाई। एक बड़े लेवल पे जाओगे तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गया बेटा। तो देखो, आवेशन में समय के साथ संधारित्र में आवेश बढ़ता है। तो देखो, आवेश समय के साथ इसमें क्या होता है, बढ़ता है, और एक समय फिर आएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझो, अगर हम बात करते हैं आवेशन में, किसमें बात करते हैं, आवेशन में बात करते हैं। आवेश में क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। समय के साथ इसमें आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश क्यू की बात करते हैं, इधर टी समय है, तो समय के साथ क्या होगा, आवेश बढ़ेगा, लेकिन फिर एक समय आएगा कि यह कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हो जाएगा तो फिर चार्ज नहीं होगा। यस को संट नहीं, स्विच। यस को क्या कहते हैं, संट नहीं कहते बेटा, यहाँ पे स्विच कहते हैं, स्विच, ठीक है, स्विच कहते हैं। और निरावेशन में क्या होगा, निरावेशन में समय के साथ क्या होगा, चार्ज घटता है। निरावेशन में समय के साथ क्या होगा, चार्ज घटेगा, ठीक है ना। देखो, निरावेशन में क्या होगा, समय के साथ यहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, घटेगा बेटा, और यहाँ पे Q0 हो जाएगा। और इसमें समय के साथ क्या होगा, चार्ज घटेगा। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे फुल चार्ज है, यहाँ से क्या होगा, समय के साथ घटेगा और यहाँ पे 0 की तरफ चला जाएगा। यह निरावेशन है, ठीक है। तो भाई सही बात है, जैसे अभी मेरा मोबाइल है, समझो मोबाइल मैं लिया हूं, चार्जिंग से निकाल दूंगा, मोबाइल चलाओगे बैटरी खत्म ही होगी, तो क्या होगा, समय के साथ उसकी चार्जिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। चार्ज में लगा दियो, समय के साथ धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ेगा, फुल चार्ज हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। फुल चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज होना बंद हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो, समय के आवेशन में क्या होगा, समय के साथ चार्ज बढ़ेगा, लेकिन एक समय आएगा फुल चार्ज हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। निरावेशन में क्या होगा, जब मोबाइल चार्जिंग में से निकाल के चलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे समय के साथ घटेगा और 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है भाई, मैंने बोला था एनसीईआरटी, देखो थोड़ा सा मैंने बताया था, एनसीईआरटी में थोड़ी सी चीजें एनसीईआरटी से थोड़ा सा अपर लेवल की भी पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है बड़े लेवल का है। एनसीईआरटी में एक आध लाइन लिख दिया जाता है कि आवेशन है, तो भैया आवेशन के बारे में डिटेल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, समय स्थिरांक या कालांक की बात करते हैं। समय स्थिरांक की बात करेंगे या कालांक की बात करेंगे, कि भैया समय स्थिरांक क्या होता है, ठीक है बेटा। समय स्थिरांक की बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है, कहते हैं राशि आरसी। राशि का मतलब क्या होता है, कालांक। समय स्थिरांक की बात करते हैं, जो समय कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, ऐसे टाउ से दिखाते हैं। क्या लिखा है, राशि आरसी। आरसी, आर का मतलब प्रतिरोध, सी का मतलब संधारित्र, दोनों का हम गुणनफल निकालेंगे तो उसको कोई वैल्यू आएगी, कोई मैग्नीट्यूड आएगा, तो वही करा। राशि आरसी को परिपथ का कालांक या समय स्थिरांक कहते हैं, अर्थात टाउ बराबर आरसी। मतलब आपसे पूछा जाए समय कालांक बताइए, समय कालांक बताइए, तो क्या करोगे, प्रतिरोध और संधारित्र का गुणनफल निकाल लेना। जैसे 5 ओम प्रतिरोध है, 3 माइक्रोफैरड धारिता है, अब इन्हीं का गुणनफल कर लेना, इसी का क्या कर लेना बेटा, गुणनफल कर लेना, तो क्या मिल जाएगा, समय कालांक मिल जाएगा।
ठीक है, क्या मिल जाएगा, समय स्थिरांक मिल जाएगा या कालांक मिल जाएगा। कहते हैं आवेशन का मान अधिकतम मान, आवेशन का मान अधिकतम मान 0.63 गुना मतलब 63% हो जाता है, अर्थात टी बराबर टाउ आर सी और क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू द पावर -1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू बराबर क्यू नॉट ई के पावर -1, तो कितना आ जाएगा 0.63 क्यू नॉट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.63 क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, और निरावेशन में बात करते हैं, ये आवेशन में था, अब निरावेशन में बात करते हैं तो कहते हैं समय स्थिरांक वह समय है जिसके दौरान संधारित्र पर आवेश गिरकर प्रारंभिक आवेश का 0.37वां या 37वां भाग रह जाता है, अर्थात टी बराबर टाउ बराबर आर सी और क्यू बराबर कितना हो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर -1 ई के पावर -1 0.37 क्यू नॉट 0.37 क्यू नॉट हो जाएगा। तो खैर ये उतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, क्या करे भाई, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। हाँ बेटा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक ही दिन में होता है। अभी आप तैयारी करो, एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, अभी नया पैटर्न आने वाला है, पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो निरावेशन में समझ में आ गया 37% क्या खत्म हो जाता है मतलब बचता है, और इसमें कहाँ तक जाता है 63% तक जाता है। ठीक है ना, आवेशन में 63% तक, निरावेशन में 37% तक आ जाता है। आगे कर रहा है संधारित्र युक्त परिपथों के लिए किरचॉफ का नियम, संधारित्र युक्त परिपथों के लिए किरचॉफ का नियम। ठीक है, इसका दो लाइन है, बस उसको पढ़ लो, 2 लाइन है उसे पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, संधारित्र युक्त परिपथों के लिए किरचॉफ का नियम। पहले चीज है किरचॉफ के संधि के नियम के अनुसार कुल आवेश का सम कितना होगा 0 होगा, टोटल आवेश कितना होगा 0 होगा, एवं किरचॉफ के द्वितीय नियम मतलब लूप के नियम से क्या होगा, विद्युत परिपथ के बंद लूप में Q/C बराबर किसके बराबर, E के बराबर होगा। Q/C बराबर मतलब समेशन ऑफ Q/C बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ E, मतलब सभी वैद्युत क्षेत्रों का जो समेशन होगा वह सभी आवेशों और सभी संधारित्रों के अनुपात के बराबर होता है। अब क्वेश्चन को हल करते समय चिन्ह परिपाटी का नियम का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखो ये क्या है, इधर क्या होता है प्लस, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर क्या प्लस है इधर क्या माइनस है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ होगा तो ई को माइनस में लिया जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर है तो प्लस डायरेक्शन, यही देख लो आप लोग, यही इंपॉर्टेंट है, यही अगर चिन्ह परिपाटी का नियम यही इंपॉर्टेंट है, और यही देख लो, यह देख लोगे तो न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, जो फील्ड का डायरेक्शन है, तो ई क्या लोगे माइनस लोगे, अगर फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है तो प्लस लोगे, और सी वाला देखो अगर धारिता प्लस से कधर है, धारिता में देखेंगे डायरेक्शन क्या प्लस से माइनस की ओर है, तो डेल्टा भी का डायरेक्शन क्या होगा -Q/C होगा, यहाँ पे कितना होगा -Q/C होगा, और इसका डायरेक्शन किधर है माइनस, धारिता का जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर आ रही है तो डेल्टा भी +Q/C होगा। यही 4 पॉइंट देख लो, क्वेश्चन में गलतियां नहीं होगी, प्लस माइनस में ज्यादा गलतियां हो जाती है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डी जी क्लास कब खत्म होगा, आपका कमेंट भी आ रहा है, क्लास खत्म अभी नहीं होगा क्योंकि क्लास 8 बजे से स्टार्ट हुई है, 9:30 बजे तक क्लास चलेगी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे। चले भाई आ जाओ, यह अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है जब C1 और C2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है जब C1 और C2 सभी लोग, हाँ दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा,
जब C1 और C2 धारिता के संधारित्र, जब C1 और C2 धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित, समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो तुल्य धारिता, किए जाते हैं तो तुल्य धारिता। कमेंट करना। ठीक है ना, समांतर क्रम है। सर यूट्यूब में मैच चल रहा है अभी, है? जरा बताना, समांतर क्रम में बोला जा रहा है बेटा। देख मैंने कैसे बताया था कि समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। यही कहीं दिख रहा, यही होगा समांतर क्रम संयोजन में। ए इज द राइट आंसर, ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ए वाला सही हो जाएगा। सबका सही आ रहा है, देवानंद, ईशा, अमन कुमार, ओमकार, सलमान, शिवा, बिल्कुल सही, मनोज, सबका सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है समान दूरी पर, अगला क्वेश्चन है समान दूरी पर रखी n प्लेटों के उपयोग से, समान दूरी पर रखी n प्लेटों के उपयोग से एक संधारित्र की रचना, एक संधारित्र की रचना की गई है। यस भावेश, योर कमेंट इज कमिंग। ठीक है ना, संधारित्र की रचना की गई, इन्हें एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम नहीं समांतर क्रम, एकांतर क्रम नहीं समांतर क्रम, ठीक है ना। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती हो, ठीक है बेटा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एकांतर क्रम में संयोजित किया गया है। दो प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता का मान, धारिता का मान C है, तो परिणामी धारिता होगी, धारिता का मान, धारिता, अच्छा धारिता माना C है, अच्छा धारिता माना कि C है, तो परिणामी धारिता होगी, बताना। तो परिणामी धारिता होगी, बताना भाई। बिल्कुल, शिवा पांडे, सलमान, सलमान, आकाश, भावेश, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है ना। मैंने बताया था भाई कि जो C डैश बराबर होगा n-1 इंटू सी हो जाएगा। C डैश बराबर n-1 इंटू सी, मतलब C इज द राइट आंसर, है ना। C इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है समांतर क्षेत्रफल की 4 प्लेटें, समांतर क्षेत्रफल की 4 प्लेटें चित्र के अनुसार जोड़ी गई हैं, चित्र के अनुसार जोड़ी गई है। इनके बीच की दूरी d समान है, इनके बीच की दूरी जो है d है, इनके बीच की दूरी कितनी है, d है, इसमें भी d है, इसमें भी d है, इसमें भी d, समान दूरी है। इस संयोजन की धारिता होगी, बताना। यह इंटर का क्वेश्चन है, क्लास 12 के कुमार मित्तल में है। सभी राइटर, चित्रा के बुक में भी आती, जो निपेंद्र भटनागर की आती, उसमें भी यह क्वेश्चन है। इंटर के और एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, बताओ, कमेंट करके बताओ। सरिता, शिवा, डी वाला करो, डी वाला नहीं, डी वाला कहाँ से हो जाए, नहीं डी वाला कैसे होगा मेरे भाई, डी वाला कैसे हो जाएगा, कोई कॉम्बिनेशन है, कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, है ना।
अरे बेटा मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता क्या, इसको हम लोग ऐसे नहीं बना सकते, इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या? इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, यह भी सी धारिता है, यह भी सी धारिता है, दोनों की धारिता सी है। और क्या कर रहा है, क्षेत्रफल भी समान है, जरा ध्यान देना, और इसमें क्षेत्रफल भी समान है और दूरी भी समान है, यह भी समान है। तो अगर हम बोलेंगे, और यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यह समांतर क्रम में, किसमें जुड़ा है, समांतर में है, ये देख के ही पता चल रहा है किसमें जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, सी आर बराबर सी वन प्लस सी टू, और यह होता कितना है, तो सी आर बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। भैया दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कितना हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कहाँ दिख रहा है, ए वाले में दिख रहा है, तो ए वाला मारो आंसर, ए वाला। अब सही है सबका, समझ में आया कि नहीं आया, अगर ना आया तो बोलो यार, फिर से बताएंगे। कोमल ए आया, अच्छा अभी कोई आया, कहीं समस्या है तो बताओगे तब ना हम चीजें समझ पाएंगे, भैया हमें क्या लगेगा, हम कैसे जानेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखो, ए सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु माध्यम है, एयर है, वायु के लिए के बराबर 1 होता है, वायु के लिए के बराबर 1, इतना पहले याद रख लिया कर भैया, वायु के लिए के बराबर 1 है, तथा उसकी धारिता 10 माइक्रोफैरड है, उसकी धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैरड है, बता लोगे, धारिता कितना है बेटा, 10 माइक्रोफैरड है। प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल दो भागों में, प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल को दो भागों में विभाजित किया गया है, देखो यह दो भाग में, इधर कर दिया गया K1, उधर कर दिया गया K2, विभाजित किया गया, तथा दो अलग अलग माध्यमों से भरे गए, तथा दो अलग अलग माध्यमों से भरे गए, ठीक है, अलग अलग माध्यम से भर दिए गए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। परावैद्युतांक का मान क्रमशः K1 बराबर 2 है, K2 बराबर 4, K1 बराबर 2 है और K2 बराबर कितना है, 4 है, तो K1 और K2 का मान दे दिया गया है। तो निकाय की धारिता का मान होगा, तो निकाय की धारिता का मान होगा, बात समझ में आ गया कि नहीं, मतलब एक कोई एयर से बना था, फिर उसको कट किया गया, अलग अलग किया गया, K1 K2 माध्यम भर दिया गया है, ठीक है, और इसमें धारिता कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड, जो वायु वाला था पहले उसकी धारिता कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड थी, पहले वायु वाला था तो 10 माइक्रोफैरड धारिता थी। अब पूछा जाए इस निकाय का, जब इसमें माध्यम भर दिया गया K1 K2, K1 का मान 2 है, K2 का मान 4 है, तब पूछी जा रही कि धारिता कितनी होगी, ठीक है बेटा, इतना सब लोग बता, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। अब यहां से पहले पॉइंट से क्वेश्चन उठाना शुरू करो कि भैया ये जुड़ा किस में है, तो समांतर है, जुड़ा किस में है, समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है बेटा, तो समांतर क्रम में सी आर बराबर सर हम जानते हैं C1 प्लस C2, समांतर क्रम में क्या जानते हैं बेटा, सी आर बराबर C1 प्लस C2 जानते हैं। अब पीछे आओ, अब इसके लिए C1 बताना है, C2 बताना है, तो मैंने बताया था यहाँ से C1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर पहली चीज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, लेकिन माध्यम अलग अलग है, तो K1 हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और C2 कितना हो जाएगा, तो कह देंगे सर K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा, इसी का वैल्यू वहां पे प्लेस करेंगे, और C का मान पहले से दिया है, सी इक्विवेलेंट का मान क्या किया, पहले से दे दिया है, तो बराबर सी आर बराबर सर हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसी तरह लिख देंगे सर K2
एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, इतना हो जाएगा। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, चाहो तो कॉमन ले लो या फिर क्वेश्चन में और चीजें दे रखी हैं उनका यूज कर लेंगे। क्षेत्रफल भी अलग अलग है, देखना जरा। करा प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल को दो भागों में बांटा गया है, तो दो क्षेत्रफल को दो अलग अलग भागों में बांटा गया, तो इसको A1 ले लो, इसको ले लो A2, A1 A2 हो जाएगा। क्षेत्रफल भी अलग अलग है तो कितना हो जाएगा, A1 और A2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे भाई सब लोग। चल, जब इतना कर लोगे तो सी आर बराबर K1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, K1 का मान सर 2 दिया है, गुणे एप्सिलॉन नॉट इंटू, पहले क्षेत्रफल A था, पहले जब वायु था तो क्षेत्रफल A था, अब दो अलग अलग भाग में कट गया तो A/2 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, D, बटे कितना हो जाएगा, यह D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस या K2 का मान 4 है, गुणे एप्सिलॉन नॉट और इसके स्थान पे A/2 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सी आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान 2D प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट A अपान 4D, कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया, बोलो सब लोग। अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया है कि C बराबर, C वायु बराबर, क्वेश्चन में दिया क्या, C वायु बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D होगा, यह C वायु के लिए होगा। और इसका मान कितना दिया, 10, इसका मान कितना है, 10 माइक्रोफैरड है, इसका मान कितना है, 10 माइक्रोफैरड है। तो जरा ध्यान देना यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, दोनों में से कॉमन ले लो, उसको वहां से उसकी वैल्यू रख दो। तो देखो ये दो दो से काट दोगे, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, इसको ऐसे लिखो, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और ये इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 2 दूना 4, 2 से काट दोगे, 2 2 से कट गया, और ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इसका मान रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड, ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 माइक्रोफैरड प्लस 2 गुणे इसका मान कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड, तो कुल कितना हो जाएगा, तो सी आर बराबर 10 माइक्रोफैरड प्लस 10 दूना 20 माइक्रोफैरड बराबर कितना, 30 माइक्रोफैरड। आंसर कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोफैरड, आंसर कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरड। वीडियो चल रहा है बेटा, 30 माइक्रोफैरड। सर वीडियो नहीं चल रहा है सर, वहाँ पे 2 रहेगा, हाँ बिल्कुल सर, 4D नहीं 2D, ठीक है ठीक है, मैंने कर दिया है। ठीक है, चलो वीडियो चल रहा है बेटा, अपने में एक बार फिर से चेक रिफ्रेश कर लो, तो कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरड। आंसर कहाँ दिख रहा है, आंसर इज द सी, आंसर इज द सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरड, बिल्कुल सही। अब सबका आंसर आएगा, कृष्णा आदित्य गिरी, अरे वीडियो तो चल रहा है, कहाँ वीडियो बंद है, वीडियो तो चल रहा है मेरे भाई, वीडियो तो चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, मेरे साइड कोई समस्या नहीं है। भैया कमेंट करो, वीडियो चल रहा है सबका, एक बार कमेंट करो, वीडियो तो चल रहा है। सी इज द राइट, वीडियो में कोई समस्या नहीं है। अच्छा रुक गया था, अब सही है ना, एक बार जरा कमेंट करना सब लोग।
एक बार कमेंट करना भाई, वीडियो सही चल रहा है ना? चल रहा है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा। अगर ये शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, 5 संधारित्र। थोड़ा मैं इसको जूम उम क्वेश्चनों को ऊपर ले लेता हूँ यार, नीचे दिख रहा है। चलो करा क्या, 5 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। 5 संधारित्र है, 5 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, को 100 वोल्ट का डीसी विभवांतर दिया गया है, को 100 वोल्ट का डीसी विभवांतर दिया गया है, का डीसी विभवांतर दिया गया है। इनका संयोजन परिपथ चित्रानुसार है, चित्र के अनुसार है। ए और बी के बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता, देख भैया यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, इनके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यो 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 100 वोल्ट से जोड़ा गया है। चलो भाई, बी इज द राइट, कंप्यूटर बाबा को लॉक किया जाए। अच्छा बी, भावेश कर रहे हैं बी इज द राइट। अच्छा अच्छा, प्रिंस बिल्कुल सही आंसर, प्रिंस का सही आंसर आया है, आदित्य का सही आंसर आया है, प्रिंस और आदित्य का सही आंसर आया है। ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान देना। पहली चीज है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ो तो देखो, पहले चीज यह वाला और इसमें यह, इसको अगर मैं सीडी मान लूं तो सीडी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस सीडी वाले परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब सीडी वाले परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यह बी हो जाएगा और यह ए हो जाएगा। बता, यह भी 10 माइक्रोफैरड का है, यह भी 10 माइक्रोफैरड का है, यह भी 10 माइक्रोफैरड का है, यह भी 10 माइक्रोफैरड। बताना मेरे भाई। देखो इधर इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो इस श्रेणी क्रम में है क्या, ये किस में है, श्रेणी में है। और यह भी श्रेणी में है क्या, यह दोनों के दोनों श्रेणी में है क्या। अगर जब दोनों के दोनों श्रेणी में हो जाएंगे तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 वो प्लस 1/c2 बराबर 1/10 प्लस 1/10 बराबर कितना, 2/10 बराबर का 1/5। तो फाइनली क्या बोलोगे, c डैश बराबर 5। कितना लाओगे, 5 लाओगे। तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइक्रोफैरड यह हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड यह हो जाएगा। फिर एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। यह आ गया 5 माइक्रोफैरड का, यह आ गया 5 माइक्रोफैरड का। अब यह दोनों किस में है, समांतर में है। समांतर में सीधे सीधे क्या करो, सी आर बराबर 10 और 5 प्लस 5, सी आर बराबर कितना बोल दोगे, 5 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड बराबर आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड का। डी इज द राइट आंसर, डी वाला। सलमान, कोमल, विपिन, भावेश, भावेश, शिवा, अभिषेक, अमन, डी इज द राइट आंसर, है ना, 10 माइक्रोफैरड। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 10 माइक्रोफैरड का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सलमान,
कहाँ है बी भैया, कहाँ है बी? सही होगा। 20 कहाँ से आ गया मेरे लाल, मेरे लल्ला? 20 कहाँ से आ गया हो? डी वाला सही आंसर होगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर। बेटा संतुलन की स्थिति में बीच वाले में कोई भी धारा नहीं बहती है। संतुलन की स्थिति में बीच वाले में कोई भी धारा नहीं बहेगी। संतुलन की स्थिति में इस बीच वाले में कोई भी क्या होगा, कोई भी धारा नहीं जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना? इस संतुलन में इस बीच वाले में क्या, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है विजय चतुर्वेदी जी, संतुलन की स्थिति में बीच वाले में कोई भी धारा नहीं जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड है। ठीक है ना, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एवं 18 माइक्रोफैरड है। ठीक है, को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया और फिर दूसरी बार समांतर क्रम में करा। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो तुल्य धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिताओं का अनुपात, तुल्य संधारित्रों का अनुपात। देखो यह क्या पूछा जाए, CS/CP पूछ रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले बेटा इसके लिए कुछ मेथड बताया था क्या? थोड़ी देर पहले इसके लिए मैंने कुछ मेथड बताया था, शायद याद होगा आपको। बताओ फटाक से। एक बार पहले CS निकालो, फिर एक बार CP निकालो, एक बार CS निकालो, एक बार CP निकालो, आंसर बताओ। तो ध्यान देना, पहले एक, चलो हम CS निकालते हैं, C सीरीज में निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। 18 एलसीएम भी ले लो, 18 एलसीएम ले लो, 3 छक 18, 9 दूना 18 प्लस 1, तो CS यहाँ से कितना आ जाएगा 9/18, मतलब 1/2, 1/C बराबर आ रहा है ना। तो CS बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या? CS बराबर कितना आ जाएगा 2। और CR निकालते हैं तो 3 + 9 + 18, तो कितना हो जाएगा 8 3, मतलब 9 3 12, 12 18 कितना हो जाएगा 30 माइक्रोफैरड या 2 माइक्रोफैरड। तो यहां से हम बोल देंगे सर CS/CP, तो CS/CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, CS का मनवा कितना आया 2 माइक्रोफैरड बटे 30 माइक्रोफैरड, तो कितना 1/15 हो जाएगा। कितना 1/15। तो अगर हम CS संबंधे CP करेंगे तो 1 संबंधे 15, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। भावेश ए इज द राइट आंसर। प्रिंस हो गए, विजय चतुर्वेदी हो गए, और लोग कृष्णा हो गए, सबका सही आंसर भाई। और लोग कमेंट करो, शानू, आदित्य, लकी, सूरज। ठीक है भाई, ठीक है, सबका सही आंसर है। आकाश भी सही आंसर है आपका, सबका कमेंट भी आ रहा है। देवानंद, ठीक है भाई, सब, मनोज, सबका सही भी है, सबका कमेंट भी आता है, हम ही से कुछ लोगों का कमेंट छूट जाता है। अमन कुमार, आपका भी कमेंट आ रहा है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह 4 संधारित्र जिनकी क्रमशः धारिता 4 माइक्रोफैरड है। 4 संधारित्र हैं जिनकी क्रमशः धारिता कितना 4 माइक्रोफैरड, मतलब सभी की धारिता कितनी है
4 माइक्रोफैरड ही है। ठीक है बेटा। संलग्न चित्र में क्या कर रहा है, संलग्न चित्र में दिखाए गए अनुसार संयोजित किए गए हैं। यदि Vp माइनस VQ बराबर 15 वोल्ट हो तो निकाय पर एकत्रित ऊर्जा होगी, निकाय पर एकत्रित ऊर्जा होगी। चलो भाई बताओ फटक से। वीडियो नहीं चल रहा है? अरे यार वीडियो काहे नहीं चल रहा है? हमारे साइड तो वीडियो चल रहा है यार। वीडियो तो अपने साइड चल रहा है। और लोग कमेंट करो भाई, वीडियो चल रहा है क्या? फटाक से कमेंट करो, वीडियो चल रहा है क्या? अमन कुमार कर, अमन ओमकार कर रहे हैं वीडियो नहीं चल रहा है। फटाक से कमेंट करो मेरे भाई सभी लोग कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कमेंट करना जरा। अरे भैया पहले कमेंट करो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओमकार कह रहे हैं कि सर वीडियो नहीं चल रहा है। सर मेरा भी नहीं चल रहा था। चल रहा है बेटा, समझ लो ना नेट प्रॉब्लम हो गई होगी। समझ लो बेटा जिसके में नहीं चल रहा है ना नेट प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना। देखो सब लोग कह रहे हैं चल रहा है, मतलब आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा रिफ्रेश उफ्रेश मान लो, फ्लाइट लाइट मोड में करके वापस से चले आओ। चलो भैया आंसर बता दो इसका, आंसर बता दो इसका। सबका वीडियो चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा है वो क्या करेगा, इंटरनेट अपना सही से चेक कर लेगा। ठीक है ना। फटाक से बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। अच्छा बताओ, दिए गए परिपथ में तुल्य धारिता कितनी होगी? कोई तुल्य धारिता निकाल के बताओ। तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी मेरे भाई? चलो भाई तुल्य धारिता पहले निकालते हैं। सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, तुल्य धारिता कितना हो जाएगा। ध्यान देना, अगर हम लोग इन दोनों को अगर छोड़ दें तो पहले इन दोनों को अगर चेक करें तो दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। दोनों समांतर क्रम में है, तो पहले मैं इसको अगर निकालूं तो पहले यह दोनों किस में, समांतर क्रम में, तो कितना हो जाएगा, सी डैश बराबर 3 माइक्रोफैरड। कितना, 3 माइक्रोफैरड। बताओ भाई, फटाक से निकाल के बताओ। ये क्या करो, सी बराबर 111। अरे कहां से भैया 111 माइक्रोफैरड दिया है ना। तो बताओ पहले देखो, या दोनों आपस, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व करो, आ जाएगा। चलो देखो मेथड समझो क्या होता है। जैसे हमने क्या पढ़ाया आपको कि सर जैसे यह हमारे पास एक संधारित्र है, इसका हमने मान लिया कि यह प्लस है ना, ये प्लस है। अब इसका यह माइनस सी रहा है, तो यह देखो किससे जुड़ा है, समझा करो पहले। तो यह इसका भी प्लस होगा, इसका माइनस होगा। ठीक है, ऐसे जोड़ लोगे। अब देखो यह इधर 3 माइक्रोफैरड से जुड़ा है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। तो अगर हम इसके साथ अगर हम देखेंगे तो इसका माइनस इसका प्लस अगर ऐसे लेंगे तो यह किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, एक यहाँ पे जोड़ दिया गया है, यह भी कितने का, 3 माइक्रोफैरड का है, यह 3 माइक्रोफैरड का है,
यह 1.5 माइक्रोफैरड का है, यह भी 1.5 माइक्रोफैरड का है। यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट ए है। बताना अब बताओ, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि भाई देखो इसका प्लस ये दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, एक ही पॉइंट से, या दोनों एक ही पॉइंट से तो समांतर क्रम हो जाएंगे। बताना। बताओ भाई, तुल्य धारिता 9/2 माइक्रोफैरड ना। सर जी वीडियो बंद हो गया है क्या यार? वीडियो कैसे बंद हो जा रहा है? देखो भाई वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, कल देखते हैं, मैं इसको कल कराता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो कल देखते हैं, ठीक है ना? चलो क्लास को ओवर कर रहे हैं, वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो कल सुबह कराते हैं। कल के दिन इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो अगले दिन हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैद्युत धारा। अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से फिर से बताना है। वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर जिसको सुनाई दे रहा हो वो सुन ले, जिसको नहीं सुनाई दे रहा है